नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खेल स्टेडियम महेंद्रगढ़ में धन्यवाद कार्यक्रम में पहुंचे और इस मौके पर विधायक कंवर सिंह यादव ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने 152.88 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया था और इस संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार काम कर रही है और उन्होंने कहा कि चुनाव में नौकरी की बोली लग रही थी, अगर उनको वोट देंगे तो वह नौकरी लगवा देंगे। सीएम ने घोषणा की थी कि वह शपथ के बाद लेंगे और युवाओं को नौकरी पत्र देंगे। सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया। पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया और उसके बाद उन्होंने शपथ ली। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अंतिम समय के कार्यक्रम थे, कई विधानसभाओं के अंदर मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। उसके बावजूद आप लोगों के बीच में मुझे मात्र 30 मिनट रहने का अवसर मिला था, मात्र 30 मिनट। महेंद्रगढ़ की सभा को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और उस 30 मिनट के अंदर जब आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, कंवर सिंह यादव हरियाणा की विधानसभा में होगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। जो आप लोगों ने कहा था उस बात को पूरा किया है। मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आप सबके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा और आज मुझे अवसर मिला है आप सबका धन्यवाद करने का। मैं आप सबको पुनः शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। भाई, ये पगड़ी जो सम्मान की, ये महेंद्रगढ़ की सरदारी ने रखी है। ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान महेंद्रगढ़ के कोटि कोटि जन का है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से धोसिनी पहाड़ी पर स्थित उस तपोभूमि महर्षि च्यवन ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा दी थी, उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शरीर और मन दोनों को साधने की विद्या दी थी। मैं उस तपोभूमि को भी नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये खुशी है कि यह भूमि, ये भूमि सैनिकों की खाद है। ये भूमि ये सैनिकों की खान भी है और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नसीबपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ है। जब भारत की में अंग्रेज पूरे भारत को अपने जुल्मी पंजों में कसने की कोशिश की थी, तब इसी भूमि के योद्धा राम जी, जो ब्रिटिश सत्ता के दिनों में नींव को हिला करके रख दिया था, मैं ऐसी पवित्र धरा को बार बार नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। भाइयों, हमारी वीर धरा
के सपूतों ने हर युद्ध में देश प्रदेश का सदा गौरव ऊंचा किया है। चाहे वह आजादी की लड़ाई थी अथवा उसके बाद 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो या 1999 का युद्ध हो। हाल ही में ऑपरेशन संधूर के तहत भी हमारे लोगों ने आज दुनिया में यह बता दिया है कि यदि कोई भारत को छेड़ेगा तो उसको हम नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे वीरों ने आज दुनिया को बता दिया है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को लेकर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। पाक खुफिया एजेंसियों से जुड़े जासूसी मामले में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा पहले पाकिस्तान गई, फिर कश्मीर का दौरा किया और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीधे पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों के संपर्क में थी। हरियाणा पुलिस के अनुसार यह कोई साधारण यात्रा ब्लॉगर का मामला नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा गंभीर षड्यंत्र है। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में गिरफ्तार किया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस उनके लैपटॉप और मोबाइल उपकरणों का फॉरेंसिक परीक्षण कर रही है। पैसे का लेन देन, यात्रा विवरण और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ हुई बैठकों की जांच की जा रही है। हरियाणा पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने नूंह जिले में पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़ू उपमंडल के गांव कांगरका से तारीफ पुत्र हनीफ को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी 2 दिन पहले राजाका गांव से अरमान की जासूसी के आरोप में हुई। गिरफ्तारी के बाद हुई है। तारीफ पर आरोप है कि वह व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सैन्य गतिविधियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात 2 कर्मचारियों को उपलब्ध करा रहा था। मामले में नूंह पुलिस ने भारतीय दंड संहिता ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 और देशद्रोह की धाराओं के तहत आरोपी मोहम्मद तारीफ निवासी कांगरका थाना सदर ताबड़ू पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात पाकिस्तानी नागरिक आसिफ बलोच और जाफर के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हरियाणा महिला यूट्यूबर और जासूसों के पकड़े जाने को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार अंदर बाहर सब जगह निगाह रखे हुए है। जो लोग देश में रहकर के पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं वो बहुत घातक है। उनको पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। साथ ही मंत्री विज ने जोर देते हुए कहा कि हर मोर्चे पर सरकार काम कर रही है, चाहे बॉर्डर हो या फिर देश के अंदर क्यों न हो। ऐसा है, अब ये जो इतनी सफलता प्राप्त करी है ये सबको हजम नहीं हो रही, इसीलिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और कहीं पर भी इसका राजनीतिकरण नहीं किया जा सकता। कल हमने तिरंगा यात्रा निकाली, कहीं पर भी भाजपा का नाम इस्तेमाल नहीं किया गया। मैंने अपने नाम से, मैं शहर का नुमाइंदा होने के नाते मैंने खाली विधायक की तरफ से पत्र लिखा सबको, मैंने मंत्री की तरफ से नहीं लिखा। इतना बड़ा शो आज तक अम्बाला की इतिहास में नहीं हुआ। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे पर स्थित एक शराब के ठेके के बाहर खुलेआम शराब पीने और परोसने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेका संचालक खुलेआम
लोगों को ठेके के बाहर बिठाकर शराब परोस रहे हैं और ऐसे में जिससे क्षेत्र में असामाजिक तत्वों की उपस्थिति बढ़ गई है। बता दें कि शराब पीने वालों की वजह से नेशनल हाईवे से गुजरने वाली महिलाओं और लड़कियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि पुलिस को इसके बारे में जानकारी होने के बावजूद भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नौतपा की शुरुआत 25 मई से होगी, लेकिन इससे पहले ही महेंद्रगढ़ जिला तपने लगा है। महेंद्रगढ़ जिले में मई महीने का पहली बार अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इससे आमजन की गर्मी से हालत दयनीय हो गई है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना जो है इस भीषण गर्मी से झेलनी पड़ रही है। और मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन के अनुसार रेगिस्तान की गर्म और सूखी हवाओं के कारण गर्मी और तेज हो गई है, जिससे लोगों को झुलसाने वाली गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी बढ़ रही है जी, आइसक्रीम की मतलब डिमांड ज्यादा बढ़ रही है और ये ठंडी कुल्फी है, समझो ठंडी बर्फी समझो, एक तरह से कस्टमरों की मांग ज्यादा बढ़ रही है। तो आप क्या नाम है और कहाँ लगाते हो आप ये? अपने थाने सदर थाने सिटी थाने के बाहर भाटिया के नाम से डिमांड ज्यादा बढ़ रही है लोगों की। अगर हम बात करते हैं मई महीने की, मई महीने में शुरुआत से ही बड़े मौसम में बदलाव देखने को मिले, क्योंकि एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुए पूरी श्रृंखला के रूप में, जिसकी वजह से पहला पखवाड़ा मई का ठंडा रहा, तापमान सामान्य से नीचे रहे, आमजन को गर्मी से राहत मिली। अनुमान रूप से मई में काफी गर्मी होती है, परंतु दूसरे पखवाड़े की शुरुआत से ही गर्मी अपने प्रचंड तेवरों से आगाज किए हुए है। विशेषकर अगर हम हरियाणा एनसीआर की बात करें और जिला महेंद्रगढ़ की बात करें तो गर्मी उफान पर है। तापमान में उछाल देखने को मिल रहा है, तापमान 45 के आसपास पहुंच गए हैं। आज बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो मैंने यहाँ आइसक्रीम ली है और सच में मैं मेरी दोस्त यहाँ बहुत आइसक्रीम लेते हैं, क्योंकि गर्मी की बहुत ज्यादा ही मात्रा बढ़ती जा रही है। इस वजह से सब लोग परेशान हैं। और हम क्या करने आते हो? हमारा यहाँ कॉलेज है, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। आइसक्रीम खाने तो स्पेशली गर्मी से हाँ जी सर। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, पसीने पसीने हो रहे हैं और दिन और रात का तापमान तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और गन्ने का या शीतल पे पीने का जी करता, घर से बाहर निकलने का भी जी नहीं करता, ऐसा बुरा हाल हो रहा है। बच्चों का जो स्कूल की छुट्टियां हो जाए, 7 दिनों में बैठ के जाने में बस तो अंदर से इतनी गर्म हो रही है कि अंदर बैठने भी नहीं करता, खड़े खड़े पसीने आ रहे हैं। रतिया के फतेहाबाद रोड पर एम्प्लॉइज कॉलोनी के मोड़ पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई। युवक की मृत्यु की सूचना मिलने पर परिजन और पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पुलिस की तरफ से सीन ऑफ क्राइम की टीम को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद सीन ऑफ क्राइम की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। बाद में जो है पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में ले गई। आपको बता दें कि युवक अविवाहित था और ट्रक पर सहायक के तौर पर काम करता था। जानकारी के मुताबिक एम्प्लॉइज कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय युवक सुनील का शव अचानक एम्प्लॉइज कॉलोनी के मोड़ पर एक बेंच पर पड़ा हुआ था। मामला सवेरे गया सी भोग ते जी कह के बोहा दो दोस्तां नाल गया सी जी। हुण जी मैनूं बुलाण आए दुकानदार कि उरे तेरे भरा नूं इदां दा हो रहा जी। ते देखिया तां जी एक्सपायर हो रहा सी। ना जी कोल नहीं जी। एक लड़का था सुनील रमेश कुमार, 30 साल का, उम्र 30 वर्ष। ये ट्रक पे हेल्पर था, इसका दोस्त था अज्जू। ये दोनों कहीं गए थे पंजाब में भोग बाग पे। उसके बाद ये यहाँ पर सूचना मिली थी, डेडबॉडी पड़ी है, तो हम आए मौके पे। ये पता चला है ये दोनों गए थे और वो वापसी में यहाँ छोड़ के चला गया। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को हिंदुस्तान की सेना ने जो करारा जवाब दिया, उसको लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है।
इसी कड़ी में आज नारनौल में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा की कैबिनेट एवं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, नारनौल से विधायक ओम प्रकाश यादव के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी शामिल हुए। नारनौल में यह तिरंगा यात्रा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर महावीर चौक के होते हुए उपायुक्त निवास के नजदीक भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संपन्न हुई। समाप्त करते आए हैं और होते रहेंगे, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है उसके लिए। और उन माओं की उनकी जो बहुओं की सिंदूर की बात है आज के दिन, जो सिंदूर उन्होंने खोया है पाकिस्तान में जो टेररिस्ट रह रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में आके जो दहशत फैलाई है उसका जवाब, जो करारा जवाब हमारे देश ने, हमारी सरकार ने इन टेररिस्ट को दिया है, वो उसके लिए आज के दिन अपने और हम सब ने एक होकर, ये कोई एक पार्टी का नहीं है, सभी भारतवासियों का एक मार्च है जो हमने रखा है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए के विकास कार्य का नारियल फोड़कर लोगों ने जो है स्वागत किया। और इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया है। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए की लागत की सड़कों का उद्घाटन किया, जिन सड़कों को बनाने के लिए जो है लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। इन सड़कों को बनाने से यहां लोगों को काफी लाभ होगा और उनका आवागमन भी सुगम होगा। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिले में जो है नॉन स्टॉप विकास का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि विधानसभा चुनाव में पहले इस्लामाबाद में गुंडागर्दी के कारण भय का माहौल था, जिसे उन्होंने अब जड़ से खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की मांग पर जल्द ही इस्लामाबाद का नाम बदलकर ईश्वर नगर और शमशादाबाद का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उस भारतीय सेना को हम सब लोग मिलकर सलाम करते हैं और जिन नापाक इरादे से उन बुज़दिलों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन सब का हौसला अफजाई करने के लिए 140 करोड़ भारतवासी सब मिलकर अपनी भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रहे और आगे कोई ऐसा घिनौनी हरकत कोई करे तो उसको उसी भाषा में जवाब देकर कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, स्वतंत्रता समूह, सेवा समिति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, पूर्व छात्र एसोसिएशन, जनसहयोग संस्था कुरुक्षेत्र और जाट एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जाट सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शोकंद ने रिबन काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान किया और वहीं पत्रकारों से बातचीत में कुरुक्षेत्र जाट सभा के प्रधान कृष्ण शोकंद और उप प्रधान बनी सिंह ढुल ने कहा कि नवनियुक्त जो है कार्यकारिणी का ये सबसे पहले सामाजिक कार्य है और इसके साथ ही वो युवाओं को नशे से दूर रहकर सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से समाज और प्रदेश को बदलने का कार्य कर सकती है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुंचने पर और सभी नौजवान बच्चों ने जो साथ दिया, रक्तदान किया, इन सभी को हार्दिक धन्यवाद। क्या फील करेंगे? युवाओं से फील करें, बढ़ चढ़ के भाग लें जी, बड़े अच्छे तरीके से इसको निपटें। मैं अपनी पूरी टीम, जो मेरा पूरा पैनल है और समाज के जो मुख्य आदमी है,
मैं उनका सहयोग और समर्थन आशीर्वाद से जो अब सामाजिक कार्य शुरू किए गए हैं, आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप, जो पहला कैंप लगा है संस्था में, और उसके अलावा एक जो महापंचायत रखी गई है हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर, उसके संशोधन के बारे में, उसमें सर्व जातीय खाप और जो जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है कुरुक्षेत्र के, और जितने भी धर्मशाला है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आज पहुंचेंगे। और आज का मुख्य एजेंडा तो हिंदू मैरिज एक्ट का है। वैसे समाज के अंदर और भी जो बुराइयां हैं और जो भी मुद्दे हैं, समय समय पर उसके लिए सामाजिक का रूप में हम जो एक आज संगठन एक प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ है, जाट धर्मशाला के अंदर जाट सभा के माध्यम से और अन्य सामाजिक जो संस्थाएं उनके सहयोग से आज रक्तदान शिविर लगाया गया है। क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था जाट सभा का, और जाट सभा के चुनाव में जो डॉक्टर कृष्ण शौकन जी प्रधान बने, तो उन्होंने एक संकल्प लिया था कि हम सामाजिक बुराइयों के विरोध में कार्य करेंगे, समाज हित में कार्य करेंगे, समाज कल्याणकारी योजनाबद्ध तरीके से हम कार्य करेंगे। तो आज जो ये रक्तदान कैंप लगाया गया है, ये पहला रक्तदान कैंप है जाट धर्मशाला के अंदर, जो कि इनकी कार्यकारी बनने के बाद लगाया गया है, जो कि बहुत ही एक पुण्यात्मक कार्य है। और आज इसके अंदर नौजवान, जितने भी नौजवान साथी हैं, आज इस रक्तदान शिविर के प्रति उनके अंदर इतनी जागरूकता और इतना उत्साह है जो देखते ही बन रहा है। आज जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये रक्तदान शिविर अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की ओर से, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जाट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से और पत्रकार संघ की ओर से, जन सहयोग संस्था के प्रयासों से एक बहुत अच्छी पहल की गई है। मैं इसके लिए सभी मददगार हाथों को, सभी रक्तदाताओं को, ये धरती के भगवान है, इन सब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और साथ साथ ये भी बताना चाहता हूं कि कुछ साथियों के मन में ये रहता है कि रक्त टाइम पे नहीं मिलता, रक्त बेच दिया जाता है, रक्त का दुष्प्रयोग होता है। यहाँ रक्तदान लगाने का पूरे हरियाणा में किसी भी संस्था का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि नए रक्तदाताओं का ब्लड ग्रुप पता लगाना और उनका एड्रेस पता लगाना और उन रक्तदाताओं को मोटिवेट करने के लिए। भारी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया है और इस रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। जाट सभा के प्रधान ने इसका शुभारंभ किया था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।